योगी आदित्यनाथ को बदलने से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय पॉलिसी, केंद्रीय नेतृत्व को अपनी पॉलिसी में उत्तर प्रदेश की वरीयता को बाहर करना, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हार का कारण कर रही है। हर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले, ताकि गुंडे, माफिया, बवाली, लुटेरे, चोरों से निपटा जा सके। योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज़्यादा है और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 बार का सांसद, बहुत बड़े अच्छे। यूपी के लिए तो योगी आदित्यनाथ ही बढ़िया हैं और उन्हीं के तर्ज पर अन्य प्रांतों में भी जो है बुलडोजर बाबा अनायास नाम नहीं पड़ा। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद केंद्र में एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी को कुल जो सीटें आई हैं वो भी बहुमत से कम है। इसलिए केंद्र में एनडीए की सरकार बनानी पड़ी, सहयोगियों का साथ लेना पड़ा। लेकिन इस चुनाव के बीच में एक बड़ा सवाल पैदा हुआ। विपक्ष ने कहा कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो वहीं अब चुनाव के बाद भी इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है, हार को लेकर समीक्षा हो रही है और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आखिर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में सीटें कम क्यों आई। हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर जनता का क्या कहना है, जनता की क्या राय है, ये हम जानेंगे। क्या योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई यूपी का कमान संभाल सकता है या योगी आदित्यनाथ को ही लोग उत्तर प्रदेश के शासक के तौर पर देखना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? रंजीत सिंह, मैं लखनऊ से हूँ। एक चुनाव के पहले और चुनाव के बाद एक चर्चा चल रही है, विपक्ष के द्वारा चर्चा की गई कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। देखिए, उनका हटने का समय आ गया है। और बात रही बीजेपी की, 400 पार का नारा जो देते थे और 400 पार सीट लाएंगे और 400 पार नहीं ला पाए, 200 में ही सिमट गए। को कहीं ना कहीं भाजपा के लोगों ने ही भाजपा को हरवाया है। क्योंकि क्या कि भाजपा के जो विधायक होते थे उनकी ही नहीं सुनी जाती थी, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती थी। सिर्फ राम का नाम जपते थे और गरीबों के मकान पर बुलडोजर चलाते थे, रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देते थे। ये अत्याचार होता था और इनके लोगों ने इनको हरवाया, क्योंकि कार्यकर्ता की नहीं सुनी जाती थी, सिर्फ उनकी सुनी जाती थी जो केंद्र में बड़े बड़े नेता बैठे हैं। आज देख लिए नीतीश जी हैं, अभी आए हैं, कुछ दिन बाद ये भी इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि ये सरकार चलने लायक नहीं है। 27 में भी अब इनका सफाया तय है। जो अयोध्या की जनता, जहाँ अयोध्या के लिए दिन रात लगे रहते थे, आज अयोध्या की जनता ने इनको जवाब दे दिया। वहाँ अयोध्या की जनता ने जवाब दे दिया, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो बात कही जा रही है वो केवल भ्रम भर है या योगी आदित्यनाथ का स्थान पर किसी और को लाया जाए? देखिए भाई साहब, मैं आपके जो सवाल है उसके संदर्भ में मैं कोट कर रहा हूं। सवाल ये है कि योगी आदित्यनाथ अपने जो आज इन्होंने 7 साल का अपना कार्यकाल का लेखा जोखा का इनका अवलोकन करिए। 7 साल में ये व्यक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश के संसाधन में जो उसके पास आय और व्यय का व्यवस्था थी उसी में उसने उत्तर प्रदेश का संचालन किया। वास्तविकता ये है कि अगर केंद्रीय और राज्य के बीच अगर एक दूसरे को सहायता करने की धनराशि होती है, जो केंद्र राज्य को सहायता करता है, वो सहायता का अगर आंकड़ा उठाकर देखिए तो 7 साल में उत्तर प्रदेश को 7 करोड़ रुपया नहीं भारत सरकार ने दिया है। और ये संकुचित संसाधन में जो योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी पॉलिसी का मूर्त रूप दिया है, जो प्रदेश को चलाया है, मैं समझता हूं कि ये काबिले गौर है। और रह गया सवाल कि योगी आदित्यनाथ जो उनके पास आय के स्रोत हैं, जो उनके पास व्यय का स्रोत है, तो वो दोनों में आप कंपैरिजन कर लीजिए तो 70-30 का अनुपात आता है। हम समझते हैं कि योगी आदित्यनाथ को बदलने से काम नहीं चलेगा। केंद्रीय पॉलिसी, केंद्रीय नेतृत्व को अपनी पॉलिसी में उत्तर प्रदेश की वरीयता को बाहर करना, ये उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा हार का कारण है। चुनाव के बाद जो परिणाम आए उसमें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कम सीटें मिली। एक सवाल उठा चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ क्या उत्तर प्रदेश के लिए कुशल शासक नहीं है?
सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश की महान जनता को जो है बधाई देना चाहूँगा, हार्दिक बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक तानाशाह को जो है आगे बढ़ने से रोकने का काम किया। दूसरी बात, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से चला रहे हैं, जैसे केंद्र और इसमें समन्वय नहीं है, उत्तर प्रदेश और केंद्र में समन्वय नहीं रहा। यहाँ तो सबसे ज़्यादा अमित शाह जी की चलती थी, अधिकारी शायद अमित शाह जी बैठाते थे, फ़ोन से वो कहते थे जो वही होता था। ये तो एक तरह से जो अभी वो शब्द नहीं कहना चाहिए कि मुखौटा की तरह योगी आदित्यनाथ जी बैठा दिए गए और केवल कुछ मुद्दों पे उन्होंने काम किया, जैसे लैंड ऑर्डर के मामले में प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ किए, लेकिन वो चंद दिनों तक और चंद लोगों तक ही रहा, उसके नीचे नहीं उतर पाया। तहसील में चले जाइए तो भ्रष्टाचार है, थाने पे चले जाइए तो भ्रष्टाचार है। तहसील में जाएंगे तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वहाँ धरातल पे भ्रष्टाचार जारी है और रोज माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस, यानी इनका अधिकारियों पर अंकुश नहीं रह गया। ठीक उसी तरह से देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं भ्रष्टाचार मुक्त भारत, और अपने स्वयं में अजीत पवार, शुभेंदु अधिकारी और हेमंत बिश्व शर्मा, तमाम बड़े बड़े नेताओं पे स्वयं जो आरोप लगाए कि नेता भ्रष्टाचारी इतने हैं और उन्हीं को गले लगा रहे हैं। इधर आरएसएस भी भाजपा से नाराज दिख रही है। बिल्कुल, आरएसएस, अब आरएसएस को देखिए, मोदी जी का जो पॉलिसी थी आरएसएस को कमजोर करना, अब आरएसएस को कमजोर करके अपने अध्यक्ष से मोदी जी ने चुनौती दिलवा दिया आरएसएस को कि अब आप चाहे हमारा साथ रहें चाहे न रहें, हम आपका, मेरी लड़ाई में आपकी कोई मुझे बहुत ज़रूरत नहीं है। तो ये क्लियर हो गया कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ये दो मुहाने पर खड़ा है। आज जब दो मुहाने पर खड़ा है तो इनकी जो पॉलिसी थी, इनका जो मॉडल था गुजरात मॉडल, स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन, 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख रुपया सब खाते में, जनता को ये लगा कि हमको बात हो रही है कि चुनाव के पहले भी बात हुई, चुनाव के बाद भी बात हुई कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जाएगा, इस तरह की चर्चा आ रही है, विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा था। तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुशल शासक नहीं है? नहीं, कुशल शासक का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी 2 गुजरात वाले तानाशाह हैं, ठीक है, और वो तानाशाह इस टाइप से हैं कि 10 साल में हमारे भारत को बहुत अच्छी तरह से लुटवा दिया गुजरात वालों के हाथ। और ये चीज़ बाबा को पसंद नहीं था। बाबा ने, इन्होंने एक स्मार्ट मीटर का हमारे यहाँ टेंडर आया था बहुत बड़ा पूरे उत्तर प्रदेश का, मोदी जी ने फ़ोन किया बाबा को कि ये टेंडर अंबानी को दे दो, योगी जी ने मना कर दिया, तो दुश्मनी और ज़्यादा बढ़ गई। तो इन्होंने कहा ऐसा करो, मुख्यमंत्री कुर्सी से ही हटा दो। तो बाबा को बुला करके बोला भी गया कि आप इस्तीफा दे दो, तो बाबा ने बोला हम इस्तीफा नहीं देंगे, आपको लेना है तो इस्तीफा ले लो। वो तनी तना चलती रही। 2024 का चुनाव आया तो बाबा ने भी इनको जो है बता दिया कि हाँ कैसे होता है, तुम तो अपनी कुर्सी बचाओ। आप कह रहे हैं कि बाबा की वजह से 24 हारे? बाबा ने बता दिया ना कि कैसे 2024 का चुनाव तुम जीतते हो, देख लेते हैं, आओ उत्तर प्रदेश हम तुमको सिखाएंगे। जहाँ इनका पूरा प्रोपेगेंडा था राम जन्मभूमि अयोध्या में, वहाँ से जनता इनको हरा करके खदेड़ दी। तो इसलिए जो है अब बाबा, चुनाव के पहले भी और चुनाव के बाद भी एक बात होती रही, विपक्ष ने कहा कि चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। अब चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई हैं, फिर एक बार ये चर्चा हो रही है, तो क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लिए कुशल शासक नहीं है? मैं पिछले 2 साल से हर वीडियो में हर दूसरे चौथे दिन कहता हूं कि नरेंद्र मोदी की हिम्मत नहीं है कि बाबा के कॉलर पे हाथ धर सके, हटाना तो दूर की बात है, क्योंकि वो चाहे हार जीत एक अलग चीज़ है। मोदी से ये सवाल किया जाए कि अगर आप किसी मुख्यमंत्री को ये कहते हो कि आप अपना दायित्व निभाएं, आप चुनाव हारे हैं, आप अपना जो है रिज़ाइन दे दें, तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री 240 सीटों के बाद अपनी नैतिकता दिखाता, अपनी सीट्स को त्याग देता। 240 सीटें लाया है ना, तो मुख्यमंत्रियों को धड़ाधड़ इसने कह दिया कि आप अपना इस्तीफा पकड़ा दो हमें। तो बाबा तो वो आदमी है जो मोदी से सवाल कर लेंगे कि तुम 240 लाए हो, तुम इस्तीफा दे दो, तुम नैतिकता का धर्म शुरू करो, हम नैतिकता का धर्म निभाएंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से कह दूं, बाबा को हिम्मत नहीं है नरेंद्र मोदी वो छू भी सके, हटाना तो दूर की बात है। कोई और सवाल? तो जनता कह रही है कि
नरेंद्र मोदी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ को छू लें। हटाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन सवाल यही पैदा हो रहा है कि ये चर्चा पैदा कहाँ से हुई। क्या विपक्ष ने किसी तरह का भ्रम फैलाया और इसी भ्रम का आधार बनाकर जो सीटें कम हुई हैं उत्तर प्रदेश में, इसी भ्रम की वजह से कम हुई हैं। लेकिन जनता का कहना है कि योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी में मतभेद है। शायद यही कारण है कि आज आरएसएस भी भाजपा से नाराज चल रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी, एक चुनाव के दौरान भी जो है एक स्थिति पैदा हुई कि विपक्ष द्वारा कहा गया कि चुनाव के बाद जो है योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, और अब समीक्षा बैठकें चल रही हैं, सीटें कम आई हैं यूपी में भाजपा की। तो आपको क्या लगता है कि जो ये खबरें भ्रम पैदा करने वाली खबरें हैं कि वाकई में योगी आदित्यनाथ को हटाने की कोई योजना है? नहीं सर, देखिए, ये भ्रामक खबर है। जो भी भ्रामक खबर विपक्ष फैला रहा है वो अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके लिए शीर्ष नेतृत्व है, और शीर्ष नेतृत्व जो तय करेगा उसका फैसला किया जाएगा। ऐसे कोई कुछ करे, योगी जी को हटा दो, मोदी जी को हटा दो, फलाने को हटा दो, तो क्या जनता योगी जी को पसंद कर रही है, रखना चाहती पसंद कर रही है। हर प्रदेश की जनता पसंद कर रही है कि हमें योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री मिले, ताकि गुंडे, माफिया, बवाली, लुटेरे, चोरों से निपटा जा सके। तो योगी आदित्यनाथ की डिमांड बहुत ज़्यादा है, और देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका बहुत ज़्यादा डिमांड है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी 5 बार का सांसद, बहुत बड़े अच्छे राजनेता हैं, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और उनके शासनकाल में गुंडे, माफिया छोड़ के पलायन हो चुके, और किसी की हिम्मत नहीं थी कि उत्तर प्रदेश में एक ईंट भी चला दे। जिस तरह से उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें आई हैं, यदि उनको हटा दिया गया तो? देखिए, उनको इसका सवाल जवाब शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा। लेकिन जो कुछ सीटें कम आई, इसमें कुछ नेता और कुछ बड़े नेताओं के बड़बोलेपन से, और कुछ संविधान की लेके जो चर्चाएं हुई थी, उसमें भ्रामक खबर हो गई कि संविधान को बदल दिया जाएगा। इससे शेड्यूल कास्ट जमकर वोट इंडी अलायंस को कर दिया, भारतीय जनता पार्टी को न करके। उसको ये लगा कि हमें भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आ जाती है तो हम लोग को इस देश छोड़ देना पड़ेगा, प्रदेश छोड़ देना पड़ेगा। इसी भ्रामक खबर के चलते उत्तर प्रदेश में कम सीटें आई है, उसकी समीक्षा की जा रही है, और समीक्षा के बाद एक आम जनमानस होने के नाते आपका ये मानना है कि योगी आदित्यनाथ जो है कुशल शासक? बिल्कुल है, बिल्कुल कुशल शासक है, और बताए तो हैं कि 5 बार का सांसद है, और उनके नाम से गुंडे, माफिया प्रदेश छोड़ के भागे। प्रदेश में जो जमीन कब्जाने वाले थे, गुंडे, माफिया, लुटेरे, बदमाश, उनके नाम से डरते हैं, और आज भी प्लान करते हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? नर्मदेश्वर तिवारी। कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा, सीटें कम आई हैं, विपक्ष चुनाव के दौरान भी इस तरह की बातें करता था। ऐसा है, मन का बहुरी चबाना ये विपक्ष का काम है। हम तो कहे रसगुल्ला खाओ, मन की बहुरी काहे चबा रहे हो? उनको कोई नहीं हटा सकता। परिणाम आए और वो एनडीए के बैठक में शामिल हुए तो उनका चेहरा बड़ा उतरा सा था। देखिए, ऐसा है, हम ही हैं। अब हम इंटर का इम्तहान दें, फेल हो जाए, या 2 नंबर से हमारा फर्स्ट क्लास रुक जाए, तो हमारा चेहरा नहीं उतर जाएगा? उतर जाता है। ऐसा नहीं है। अभी योगी के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री आया ही नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है भीड़ तंत्र का राज्य है। जितनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है उससे ज़्यादा आबादी आपके उत्तर प्रदेश की है। इसको संभालना मामूली बात नहीं है। नहीं तो जब आवे, आज लड़कियां 12 बजे रात को जा रही हैं, 4 बजे रात को जा रही हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है। एक हो सकता है इक्का दुक्का हो जाए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो इनको टच कर जाए। आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ जो है कुशल शासक हैं, यूपी के लिए सही? बिल्कुल यूपी के लिए तो योगी आदित्यनाथ ही बढ़िया हैं, और उन्हीं के तर्ज पर अन्य प्रांतों में भी जो है बुलडोजर बाबा अनायास नाम नहीं पड़ा। अन्य प्रांतों में भी इसका अनुसरण किया गया, यहाँ तक विदेशों में भी किया गया। योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा जा रहा है कि उनको हटा दिया जाएगा, तो क्या योगी आदित्यनाथ कुशल शासक नहीं है? देखिए, हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है। एक राष्ट्र की पार्टी है और एक विचारधारा की पार्टी है। उसमें पार्लियामेंट का बोर्ड का केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, वो योगी जी चाहे हो, चाहे कोई आदर मंत्री हो, उसको जो है निर्णय मानना पड़ेगा। और दूसरी बात रह गई है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कभी बहुमत नहीं बना पाई थी, और नरेंद्र मोदी जी एक अच्छा शासन चलाए, जो कि भाजपा मोदी के नाम से जानी जाती है। मोदी भाजपा के नाम से नहीं जानने जाते हैं। और मोदी जी ने जो है एक रिकॉर्ड तोड़ा है, इसलिए लगा के शेर से और सियार तक एक घाट तक पानी पिला दिया। चाहे एक वाल्मीकि समाज का बेटा हो,
चाहे फकीर का बेटा हो, चाहे वाजपेयी का बेटा हो, चाहे खान साहब का बेटा हो, सबको मोदी जी ने एक नज़र से देखा। एक नज़र से देखा है मोदी जी ने, लेकिन यहाँ तो चुनाव के पहले बात कही गई कि योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। अब फिर एक बार ये चर्चा हो रही है, कैसे चर्चा आ रही है? क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के कुशल शासक नहीं है? बहुत ही अच्छे शासक हैं, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है। देखो जब कोई अच्छा करता है तो उसके 4 विरोधी भी होते हैं, विरोधियों द्वारा उनके दुष्प्रचार किया जा रहा है। अब शासन चूंकि इतना बड़ा 24 करोड़ का प्रदेश है, जो कि हमेशा लूट मार यहाँ मची रही है, यहाँ पे हमेशा उसी थिंकिंग के लोग रहे, वही करते रहे। बदलने में थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे बदल रहा है। और सवाल इस बात का है, ऐसा कुछ नहीं है जो ये सीटें आई हैं जिनके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, अयोध्या हारे, वो 40-35 हारे, ऐसा कुछ नहीं। तीसरी बार जो गलत प्रत्याशी जो चुन लिए गए, गलत प्रत्याशियों की वजह से इनकी कन्वेंसी हुई, उन प्रत्याशियों ने काम नहीं किया, जिसके वजह से भारतीय जनता पार्टी ये 30-35 सीटें हारी है। नहीं तो 65-70 सीटें भारतीय जनता पार्टी की होती, ऐसा कुछ नहीं। अगर योगी आदित्यनाथ को हटाया गया तब क्या जनता खुश रहेगी? नहीं, तब तो नहीं खुश रहेगी, तब तो नहीं कुछ, तब तो फिर वो भाजपा खत्म हो जाएगी उत्तर प्रदेश से। अगर महाराज जी को यहाँ से हटाया जा रहा, उन जैसा शासक मैं तो भी 90 से तो 87 से तो देख ही रहा हूँ यहाँ का शासन कि किस तरह का उन्होंने शासन चलाया। इस तरह का शासन कोई चलाने वाला नहीं। अभी योगी आदित्यनाथ को लेकर जो बातें चुनाव से पहले कही गई और चुनाव के बाद भी कही गई कि उनको हटा दिया जाएगा, ये विपक्ष का भ्रम था या कुछ और, ये तो चर्चा का विषय है। लेकिन जनता का इस पे कहना है कि योगी आदित्यनाथ को नहीं हटाया जाना चाहिए। अगर उनको हटाया गया तो भाजपा खत्म हो जाएगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।